अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी दफ्तर से लगातार यह खास कवरेज आप देख रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल वाले मामले की। जो रिट याचिका लगाई गई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं निपुण सहगल के पास। निपुण, बिल्कुल, देखिए, चीफ जस्टिस के सामने केजरीवाल के वकील सिंघवी ने मामला रखा और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फौरन जस्टिस संजीव खन्ना की विशेष बेंच के सामने जाइए। हालांकि जब तक सिंघवी वहां पहुंचे तब तक विशेष बेंच उठ चुकी थी 3 जजों की। ऐसे में जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, अब हम नियमित कामकाज खत्म कर लें 2 जजों की बेंच का और उसके बाद आपको सुनेंगे। यानी दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है केजरीवाल की याचिका पर। यही अभी की खबर है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से। ये बेंच को लेकर जो बात सामने आ रही थी कि 2 बेंच नहीं 3 बेंच में ये मामला जाना चाहिए, ये क्या पेच है? देखिए, इसमें इसकी कहानी ये है कि ये जो मामले हैं ये फ्रेश रिट पिटीशन है और गिरफ्तारी के खिलाफ है। और इस तरह के मामले जो है अभी तक 3 जजों की विशेष बेंच सुन रही है। इसी मामले में जो अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी बातों को जो है 3 जजों की विशेष बेंच ने सुना है। तो वही बेंच केजरीवाल की भी याचिका को सुनेगी। आज ही बल्कि ये विशेष बेंच बैठी थी के कविता का मामला सुनने के लिए, जो कि वो भी दिल्ली शराब घोटाले में ही गिरफ्तार हुई है। ठीक है निपुण, मैं दोबारा भी आऊंगा जैसे ही कुछ और जानकारी आपके पास होगी, वो अपडेट भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ईडी दफ्तर में क्या चल रहा है ये जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल से यहां पूछताछ चल रही है। मनोज वर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। मनोज, क्या अपडेट है, क्या पूछताछ हुई, क्या आप जांच में सहयोग कर रहे हैं केजरीवाल? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा अनुराग ठाकुर को सुन लेते हैं। शराब घोटाला किया है। पहले तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार में जब जांच का सामना करना पड़ता है तब दूर भागते हैं। ये दिखाता है इनका असली चेहरा। जो कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आए। जो कहते थे कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ भी मिलाया। जो कहते थे कि हम कभी बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं लेंगे, वो भी लिया, बड़ी सिक्योरिटी भी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस कल तक अरविंद केजरीवाल से, अजय माकन जी से लेकर कांग्रेस के बाकी नेता सवाल खड़ा करते थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, आज उनके बचाव में आकर खड़े। चोर चोर मौसेरे भाई, ये देश की जनता को इनकी असलियत सामने नजर आई। तो चोर चोर मौसेरे भाई, ये आरोप लगाते हुए आपने सुना अनुराग ठाकुर को। आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए ये बात वो कह रहे थे। तो अभी की तमाम बड़ी खबरें लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके की राजनीतिक लड़ाई भी नजर आ रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। और अनुराग ठाकुर जिस तरीके से हमलावर थे तो उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो उन्होंने नहीं किया, यानी उनका दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है। ये एक गंभीर आरोप लगाया है अनुराग ठाकुर ने। और बीजेपी के नेता शुरू से ये बात केजरीवाल को लेकर कह रहे हैं। ईडी दफ्तर में क्या चल रहा है ये भी हम जानेंगे। और इससे पहले निपुण सहगल मेरे साथ इस वक्त एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए, उनके पास में चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट है निपुण? बिल्कुल अखिलेश, देखिए सुप्रीम कोर्ट से अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, आज ही सुनेगा केजरीवाल के मामले को। लेकिन यह सुनवाई होनी है 3 जजों की विशेष बेंच के सामने, जो बेंच इस समय नहीं बैठी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की विशेष बेंच सुन रही है इस तरह के मामलों को जो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी से जुड़े हुए हैं। तो वो बेंच इस समय नहीं बैठी है। जस्टिस खन्ना इस समय 2 जजों की बेंच में बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जब नियमित कामकाज खत्म हो जाएगा तब इसके लिए विशेष बेंच बैठेगी। यानी दोपहर बाद, यानी कुछ घंटों का समय लग सकता है अभी इस सुनवाई में। जी, अब एक जो सवाल सबके जहन में है निपुण, सब जो जानना चाहते हैं, क्या केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत मिल सकती है? क्या इसकी उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत से कुछ राहत मिल जाए उन्हें? देखिए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। इसका कारण यह है कि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत से आके कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, उसे निरस्त कर दीजिए। तो ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत में पेशी होती है, वहां से या तो रिमांड पर भेजा जाता है या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर बेल दी जाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सारे फोरम को तोड़ता हुआ एक दखल दे और बोले कि केजरीवाल को रिहा करो, यह मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि ईडी से जवाब मांग ले इस गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यह सुनवाई तो नोटिस के बाद कुछ दिनों के बाद ही होगी।
जी जी बिल्कुल। और ईडी दफ्तर में क्या चल रहा है वो भी दर्शकों को हम बताते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। मनोज वर्मा वहां पर मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।